ग्रीन, ऑरेंज, वाइट। आपको रेनबो के हर कलर के अंदर जानवर और परिंदे देखने को मिलेंगे जो अपने कलर्स की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं, सिवाय ब्लू कलर के। कुछ रेयर परिंदों या जानवरों के अंदर आपको जो ब्लू शेड या ब्लू कलर नज़र आता है वो एक्चुअल के अंदर ब्लू नहीं है, बल्कि आपकी नज़र का धोखा है। क्योंकि जानदारों की दुनिया के अंदर ये कलर इंतहाई नायाब है, इसलिए आप ब्लू टाइगर, ब्लू डॉग्स, ब्लू कैट्स और इवन के ब्लू वेल्स को भी ब्लू कलर के अंदर नहीं देखेंगे। हत्ता कि इंसानी ब्लू आइज के आइरिस भी दरअसल ब्लू नहीं होते। लेकिन आखिरकार इसकी वजह है क्या? ये कलर नेचर के अंदर इस कदर नायाब क्यों है? और जिन जानदारों के अंदर दरअसल ये हमें देखने को मिलता है वो एक्चुअल के अंदर किसी बायोलॉजी की बजाय किसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हमारी नज़रों को धोखा देते हैं। मगर कैसे? ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हस्सी टीवी। दोस्तों, कुदरती तौर पर जानदारों के अंदर कलर्स इस वजह से पैदा होते हैं कि वो अपने माहौल के अंदर रहते हुए जो कुछ भी खा रहे हों उसी की वजह से ये कलर्स पैदा होते हैं। जैसे कि इंग्लिश मुहावरा मशहूर है कि यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि आप वो हैं जो कुछ आप खा रहे हैं। इन्हीं खानों की वजह से जानदारों के अंदर एक केमिकल पैदा होता है जिसे पिगमेंट कहते हैं। इस पिगमेंट का काम ये होता है कि ये आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके सिर्फ उस कलर को बाकी रहने देता है जो कि हमें हमारी इंसानी आंखों से उस जानवर का देखने पर नजर आता है, जिसके अंदर हर कलर शामिल है सिवाय ब्लू के। इवन के ये ब्लू दिखने वाली बटरफ्लाई जो कि दिखने के अंदर बहुत ही खूबसूरत है और इसका कलर भी इंतहाई ब्राइट है, इसने एवोल्यूशन के जरिए अपने जिस्म को एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर बदल लिया है जो कि इसे ऐसा दिखाता है। लेकिन दोस्तों, दरअसल जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, क्योंकि जब हम इसके परों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इनके अंदर कोई कुदरती पिगमेंट सिरे से मौजूद ही नहीं है, बल्कि एक्चुअल के अंदर ये डार्क ग्रे कलर के हैं। इसलिए जब हम इनके परों या फेदर्स की डायरेक्शन को बदलें तो इस तरह से दिखने वाले कलर्स ज़्यादा ब्राइट लाइट के अंदर अपने असली कलर के अंदर आना शुरू कर देते हैं। माइक्रोस्कोप से जब इन पर जूम किया जाए तो पता चलता है कि बहुत छोटे लेवल पर इन्होंने एक दरख्त के जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर को डेवलप कर रखा है, जिन पर जब लाइट पड़ती है तो हर एक कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है सिवाय ब्लू के। बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम रोशनी के साथ एक प्रिज्म या फिर एक शीशे के मिरर की मदद से लाइट को रिफ्लेक्ट करने की सूरत में देख सकते हैं। इसीलिए ये खूबसूरत दिखने वाले कलर दरअसल एक रिफ्लेक्टिव लाइट की सूरत में हमें नजर आते हैं, जिसका सबूत यह है कि अगर इन परिंदों के फेदर्स के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करना हो तो इन पर कोई भी लिक्विड मसलन अल्कोहल को डालने पर यह कलर कुछ इस तरह से गायब हो जाएगा और तब तक अपनी असली शेप के अंदर वापस ही नहीं आएगा जब तक कि ये लिक्विड खुश्क ना हो जाए। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि तेज़ बारिश के मौसम के अंदर ये बटरफ्लाइज अपने कलर को किस तरह से मेंटेन रखती होंगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि गीला होने पर इनकी असली शेप तो गायब होना शुरू हो जाती है। दरअसल कुदरत ने इसके लिए इनके परों पर एक कुदरती केमिकल को शामिल किया है जो कि पानी को इनके परों से रेजिस्ट करता है। और बिल्कुल यही केस बाकी परिंदों के साथ भी है। मिसाल के तौर पर ये फेदर्स भी बिल्कुल इसी असूल पर काम करते हैं। इसमें मौजूद माइक्रो स्ट्रक्चर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं सिवाय ब्लू कलर के, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये फीदर्स कुछ इस कलर के हैं। बिल्कुल यही हाल मोर के परों के साथ भी है, जिसके ब्लू हिस्से के अंदर लाइट कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिखती है और इसकी वजह इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लाइट रिफ्लेक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से मौजूद होना है। और आपको बताता चलूँ कि यही वजह है कि आपकी नीली आंखें भी इसी स्ट्रक्चर की वजह से ब्लू दिखती हैं, जबकि ब्लू कलर के अलावा जो भी आंखें होंगी वो नेचुरल पिगमेंट की वजह से वो कलर हासिल करेंगी, जबकि सिर्फ ब्लू आंखें अपने स्ट्रक्चर की वजह से। इस वक्त साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जानवर मौजूद नहीं है जो ब्लू पिगमेंट या ब्लू कलर को कुदरती तौर पर पैदा करता हो, जबकि इसके अलावा हर कलर किसी न किसी जानदार के अंदर एक पिगमेंट की सूरत में मौजूद है। और इसकी वजह अब तक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है कि आखिर ऐसा क्यों है। सिर्फ एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है ऑर्बिना ओलिविंग। ये किसी हद तक ब्लू कलर को अपने परों के साथ एवोल्यूशन के जरिए शामिल करने के अंदर कामयाब तो हुई है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है और ना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। लेकिन सवाल यह है कि जानदारों ने इसे अपने जिस्म के अंदर पैदा करने की कोशिश ही क्यों नहीं की। बहुत से साइंटिस्ट का यह मानना है कि इस कलर को परिंदों या जानवरों ने अपने बचाव या सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि इनको डर था कि अपने आसपास मौजूद ग्रीन कलर की वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे और कोई भी शिकारी इन पर आसानी से हमला कर सकता है। लेकिन खुद को बाद में खूबसूरत दिखाने के लिए उन्होंने एवोल्यूशन के जरिए अपनी इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फिजिक्स के जरिए शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने का सोचा, यानी कि रिफ्लेक्शन के जरिए, जिसका राज 16वीं सदी के अंदर माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त के बाद इंसानों पर खुला कि ये कलर दरअसल ब्लू तो है लेकिन ब्लू नहीं है। क्या अभी भी कोई ये कह सकता है कि ये सब कुछ एक कुदरती अमल है, या फिर दरअसल वो ये मानेगा कि दर हकीकत ये इस कायनात के पैदा करने वाले की इंजीनियरिंग है
जिसने हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा तरतीब और खूबसूरती से बनाया कि हर गुजरता दिन हम इंसानों के लिए नई खोज और हैरान कुन इंकशाफात लेकर सामने आता है, जिसकी कारीगरी की झलक इस दुनिया और कायनात के अंदर हर जगह मौजूद है। अगर यकीन नहीं आता तो सिर्फ इंसान का स्ट्रक्चर ही देख लें। हड्डियों से लेकर उसके खून का इंतज़ाम, उसके दिमाग का सिस्टम, उसका चलना फिरना, पैदा होने से लेकर बूढ़ा होने तक, हर चीज़ के अंदर कारीगरी मौजूद है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।